क्योंकि लोकसभा चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई है। कई मुद्दों पर वार पलटवार लगातार जारी है। इन्हीं मुद्दों में से एक है रोजगार का मुद्दा। चुनाव कोई भी हो, युवाओं को साधने के लिए हर सियासी दल नौकरियां और रोजगार को लेकर के बड़े बड़े दावे और वादे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे किसकी सरकार में कितनी नौकरियां दी गई और कौन क्या दावे और वादे कर रहा है। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। प्रदेश में इन दिनों 5 नंबर बोनस का मुद्दा सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। एक तरफ सीएम ये कह रहे हैं कि किसी भी गरीब की नौकरी नहीं जाने देंगे और 50,000 नौकरियां और देंगे, तो वहीं पूर्व सीएम हुड्डा HKRN को खत्म करने की बात कह रहे हैं और लाखों नौकरियां देने का वादा भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा में पहली नौकरियों में पिछड़े वर्गों की आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की बात। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है। हरियाणा की राजनीति पर फिर से रोजगार का मुद्दा जोरों शोरों से हावी है। एक और जहां विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि सरकार बनते ही प्रदेश में 2 लाख सरकारी भर्ती की जाएंगी। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार पूर्व कांग्रेस के शासनकाल पर हमलावर है। सामाजिक आर्थिक आधार पर पिछड़े उम्मीदवारों को 5 नंबर का बोनस अंक दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद एक बार फिर से हरियाणा की सियासत पर रोजगार का मुद्दा हावी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए सीएम सैनी ने साफ किया कि चाहे हरियाणा सरकार को रिव्यू पिटीशन देनी पड़े या विधानसभा में विधेयक लाना पड़े, लेकिन सरकार युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है, किसी की नौकरी नहीं जाने देगी। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। पूर्व सीएम हुड्डा ने यह कहा है कि कांग्रेस की सरकार आते ही HKRN को खत्म कर देंगे, तो वहीं सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस के लोगों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। योजना जो है इसमें ना तो मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है। ये एक तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती। और यही कारण है कि ना तो डॉक्टर हैं, ना टीचर हैं पूरे, ना कर्मचारी हैं। 2 लाख नौकरी देंगे जैसे पहले दी हमने नौकरियां। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद कर दिया था, ठीक है ना। और ये सरकार ही खुद ठेकेदार बन रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कह रहा हूं कि वो श्वेत पत्र जारी करे 10 सालों में कितने युवाओं को रोजगार दिया है। वो आज भर्ती की बात कर रहे हैं ना। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हमने 9.5 वर्षों के अंदर 1,32,000 भर्तियां बिना पर्ची बिना खर्ची के की हैं। 50,000 की मैंने घोषणा की है। आने वाले 2 महीने के अंदर 50,000 और भर्तियां करेंगे। वो भी बताएं श्वेत पत्र जारी करके कि हमने इतनी भर्तियां की हैं, किस आधार के ऊपर की हैं, क्या भ्रष्टाचार होता था, किसकी पर्ची चलती थी, किसकी खर्ची चलती थी, उसका भी बताने का काम करें। विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी दल युवाओं से रोजगार के वादे कर रहा है। बहरहाल हरियाणा का युवा अपना भरोसा किस पर जताएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।